तुम्हारे मन में जो डर है कि कोई कहीं तुम पर हमला ना कर दे, ये डर यूं ही उत्पन्न नहीं हुआ है। इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर तुम सच में इस चीज़ से घबराए हुए हो ना, तो कहीं ना कहीं भविष्य में कोई घटना घटित होगी, इसका तुम्हें पहले से आभास है। और तुम्हें आभास इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी रक्षा होने वाली होती है। तुम्हें याद होना चाहिए कि जब भी ऐसे किसी बुरी चीज़ का आभास हो, तुरंत मेरे से प्रार्थना करो। मेरी सच्चरित्र पढ़कर करो या बस ऐसे ही दिल से प्रार्थना करो, पर ये मुझसे ज़रूर कहो कि बाबा, हर हाल में मेरी रक्षा करना, मेरे शरीर की रक्षा करना, मेरे चरित्र की रक्षा करना, मेरे सम्मान की रक्षा करना, मेरे कुल खानदान की रक्षा करना। और ये तुम्हें रोज़ प्रार्थना करना चाहिए। और तुम्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे कोई माने या ना माने, एक शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। एक शक्ति है जिसने इतनी बार तुम्हारी रक्षा की है, वरना कब का तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया होता। इसका तुम्हें अच्छे से आभास है। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जब मौत आन पड़ी थी, पर तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये एक शक्ति है जो सब कुछ चला रही है, सब कुछ। इसलिए इस शक्ति पर भरोसा रखो। और वो शक्ति ने अगर तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारी किस्मत में दुख लिखकर भेजा था ना, तो तुम समझो कि तुम भाग्यशाली हो। एक ही बार तुम्हारे सारे दुख निकल गए तो भविष्य तुम्हारा सुनहरा रहेगा। जिसे धीरे धीरे करके मिलता है ना, उसे पूरे जीवन समेटते समेटते जीवन ही बीत जाता है। और जैसे एक ही बार इकट्ठे मिल गया है ना, समझो वो अपना कर्म काट लिया। दुख से घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभी पता है, कुछ चीज़ों से लड़ने का तरीका ही यही है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपना अच्छा करना बिना किसी का नुकसान किए। कभी कभी यही करने में सबसे ज़्यादा भलाई होती है। और मैंने तुमसे कहा था ना पहले कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब कुछ बदलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करके तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा रहे थे ना, उन लोगों का सच सबके सामने आएगा। जिस महान शक्ति के कारण वो अपना वर्चस्व बनाए रखे थे, वो अपनी गलती पर गलती किए जा रहे थे, वो महान शक्ति उनका साथ छोड़ देगी और तुम्हारा साथ देगी। क्योंकि ये जो युग है ना, ये बदलाव का युग है। ये कलयुग से साईयुग की ओर जा रहे हो तुम, जहाँ सत्य का ही विजय होगा। तुम देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में हर बार तुम्हें न्याय मिलता है और तुम्हारे शब्दों का लाज रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कृपा है मेरी तुम पर। तुम्हें ये समझना चाहिए। तुम्हें कभी घबराना नहीं चाहिए, मेहनत करने से डरना भी नहीं चाहिए। और एक बात और मानो, कोई कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन थोड़ा कम मेहनत करने का मन करेगा। और कभी कभी आराम करना भी ज़रूरी है, मगर वो कभी कभी होना चाहिए। और बाकी दिन अगर मन कहे कि आज सो लेता हूँ, तो अपने आप से कहना नहीं, आज का काम आज पूरा करके ही सोना है, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, हर वो काम जो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बना रहा है, तुम्हें खूबसूरत बना रहा है, उसे तुम जारी रखो। किसी के कहने पर रोको मत। जिसे उसका ज्ञान नहीं है वो उसे अच्छा नहीं मानेंगे, और उनके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो तुम्हें खुश रख रहा है, तुम्हारे स्वास्थ्य को अच्छा बना रहा है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और हाँ, तुम्हारे जीवन में जो नए लोग आ रहे हैं, उनकी तुमसे कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं। लेकिन हाँ, वो रिश्तों की दहलीज कहाँ तक है और कहाँ उन्हें पार नहीं करना है, ये उन्हें तुम ज़रूर समझा देना, ताकि ये रिश्ता लंबे समय तक रहे और हमेशा के लिए रहे, ये टूटे नहीं। बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो। दीर्घायु भव।